गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज़ योर ईवीएस सब्जेक्ट। आपको आपकी पर्यावरण की बुक निकालना है। बुक का पार्ट 2 निकालना है, पेज नंबर 15। कौन सा पार्ट रीड करेंगे अपन आज? कहानी सपेरों की। किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें अपन? सपेरे के बारे में। सांप और सपेरा सभी ने सुना होगा ना, और देखा भी होगा। ठीक है, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोग को कालबेलिया कहते हैं। उसने किस लोगों से सीखी है? उनके जो अपने लोग हैं उनसे। उन लोगों को क्या कहते हैं अपन? कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते हुए दिनों के किस्से सुनाते हैं। आओ हम भी सुने उनकी कहानी, उनकी उन्हीं की जुबानी। अब देखते हैं उनके दादाजी रोशननाथ जी क्या क्या कहानी सुनाते, क्या क्या बताते थे उनको। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा भी सपेरे थे। जो इनके भी क्या थे? दादाजी और परदादाजी भी सपेरे थे। सपेरे सभी ने देखे होंगे ना, टोकरी में सभी सांप लेकर आते। नागपंचमी के दिन सभी लोगों ने देखा होगा कि सपेरा आता है, उसकी टोकरी में नाग रहता है और वो नाग को अपनी बीन पर नचाता है। ये दिख रहा है आपको ड्राइंग में? ऐसे ही उसी प्रकार से उन्होंने उनको कहानी सुनाई। और क्या सभी सांप जहरीले होते हैं क्या? नहीं, सभी सांप सांप जहरीले नहीं होते हैं। सपेरे को कब बुलाया जाता है घरों में? कई बार किसी को घर में सांप काट लेता है तो उनको बुलाया जाता है। वो पता लगाते हैं कि कौन से सांप ने काटा है और कहाँ डंक मारा है। और कई बार तो क्या होता है, सपेरे कभी आने में लेट हो जाते हैं तो सांप के काटने से आदमी मर ही जाता है। दिख रहा है ना आपको ड्राइंग में? इसके बाद आपको बताना है, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा और कहा? हाँ देखा है। कहाँ देखा है? सपेरे को देखा है ना सबने बीन बजाते हुए। कहाँ देखा है? जहाँ पर सांप रहते हैं वहाँ बीन बजती है। क्या तुमने कभी सांप देखा है और कहाँ देखा है? कहाँ देखा है सांप को? खेतों में देखा है और सपेरे के पास में। क्या तुम्हें उनसे डर लगता है? सांप को तो सभी को डर लगता है कि सांप क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, कभी काट ले, तो इसलिए अपने को उससे क्या लगता है? डर लगता है। तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के कान क्या अपने को दिखाई नहीं देते हैं? सोचो, क्या हम बीन की धुन पर सांप का बीन की धुन सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने पर ही वह नाचता होगा? क्या सांप को सुनाई तो नहीं देता है, मगर वो जब बीन हिलती है ना तो उसको, बीन को देखते हुए क्या करता है? नाचता है। अब हम क्या करें? आर्यभट्ट, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी ही उम्र में से गांव-गांव घुमा करते थे। उन्हें बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया। उन्होंने क्या करा था? बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। वो गांव में उनके साथ में जाते थे और बीन बजाना सीख गए। आज की सोचो तो बहुत परेशानी है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही कोई उन्हें अपने पास रख सकता है। आजकल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है ना कि किसी भी जानवर को नहीं मारना है, ना किसी जानवर को परेशान करना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको, जंगली जानवरों को पकड़ते हैं, मारते हैं और उनकी खाल को ऊंचे दामों में मार्केट में बेचते हैं। इसलिए कानून ने क्या कर दिया? उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मगर जो सपेरे होते हैं वो सांप को मारते नहीं हैं, वो अपने पास रखते हैं। वो तो उनसे क्या करते हैं, उनके लिए पूंजी है, पैसा कमाते हैं उससे। वो उनको मारते नहीं हैं। देखो, ये कालबेलिया डांस का आपको जो चित्र देख रहा है ना, ये लोग कैसे डांस करते हैं? ये एक सांप की मुद्रा बनाकर ही डांस करते हैं। दिख रहा है सभी को ड्राइंग में कैसे
बना हुआ है, जैसे सांप सांप का शेप होता है वैसे बना बनाकर ये सांप की तरह ही डांस करते हैं। तुमने शहरों और गांवों में के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना पहचाना जाता है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। सांप न होते तो खेतों की फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना। अपने पोते पोती को भी कहानी सुनाना। सांप से डरना नहीं चाहिए और जहरीले और अच्छे सांपों की पहचान कैसे की जाती है। अगर सांप ना होते तो खेती को कौन बचाता चूहों से। सांप क्या होते हैं, किसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान कर रहा था? कैसे वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस प्रकार के सवाल उठे? आप लोगों ने सभी ने कहाँ देखा है? जानवरों के नाच कहाँ देख सकते हैं अपन? सर्कस में देख सकते हैं या पार्क में? किस जानवर को देखा है? सर्कस में ज़्यादातर कौन रहता है? शेर और चीता रहते हैं, वहाँ पे बाघ रहते हैं जो अपना सर्कस दिखाते हैं। जानवरों के प्रति अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए? एकदम अच्छा होना चाहिए। जानवरों को अपने को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? वहाँ किसी ने जानवर को परेशान किया क्या? नहीं, जानवर अपना सर्कस दिखा रहे थे और किसी ने उनको परेशान नहीं किया। वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठ रहे थे? कैसे सवाल उठ रहे थे? आप लोगों ने जब सर्कस देखा तो क्या क्या सवाल उठ सकते हैं कि क्या जानवर भी डांस कर सकता है? जैसे अपन उसको बोल रहे हैं वो अपनी सुन रहा है और अपनी बात मान रहा है और वैसा कर रहा है। मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। ये जो वाक्य दे रखे हैं इनको अपने को पूरा करना है। मुझे डर लगता है जब, अगर कोई जानवर है अपन उसको डंडे से मारते तो कैसा लगता है? डर लगता है ना कि कोई मारेगा अपने को डंडे से। अगर अपने हाथ में डंडा है और अपन किसी को मार रहे तो डर लगता है ना, वैसा जानवरों को भी डर लगता है। मेरी इच्छा है कि मैं उसको कैद करके रखा हुआ है, इस कैद से बाहर हो जाऊं, इस जाली को तोड़कर क्या हो जाऊं, बाहर आ जाऊं, मैं भी आज़ाद होकर घूमूं। मैं उदास होता हूँ जब जब मैं उदास होता हूँ। अभी अब अपने को अकेले बिठा दे और अपन उदास रहेंगे तो कैसा लगेगा अपने को? अच्छा नहीं लगेगा ना। अपने को सबकी याद आएगी, अपने दोस्तों की याद आएगी, घर वालों की याद आएगी ना। वैसे उसको किसकी याद आती है? जब वो उदास होता है तो उसको अपने दोस्तों की याद आती है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये पिंजरा तोड़कर भाग जाता। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जानवरों को ऐसे कैद करके रखा जाए। उनको भी आज़ाद घूमने की इच्छा होती है ना। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है और फिर मुझे फ़ोटो खींचकर सेंड करना है। ओके।